हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्टडी बाई अपसू में। तो दोस्तों आज हम कराने वाले हैं दिल्ली पुलिस के जो शिफ्ट हुई है 14 तारीख की, उनका संपूर्ण एनालिसिस, यानी कि पहली, दूसरी और तीसरी तीनों शिफ्टों का एनालिसिस कराएंगे। जो जीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ कहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारा का सारा एनालिसिस कराने वाले हैं। और विदाउट वेस्ट टाइम हम अपने स्टार्ट करते हैं। पहले एक क्षेत्र तैयार कर लेते हैं कि हमारा किस किस सब्जेक्ट से, यानी कि किस किस से हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो एसएससी दिल्ली पुलिस ने हमसे पूछे हैं वो किस किस से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, सबसे पहले देखो हिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हिस्ट्री में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो एसएससी पूछ रहा है। जो अभी हाल ही में 14 नवंबर की जो शिफ्ट गई हैं उसमें जो 5 से 6 क्वेश्चन आए, वहीं पॉलिटी पर भरकर क्वेश्चन आ रहे हैं। आर्टिकल पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें भी हमारे एवरेजन 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। जो लैंग्वेज क्वेश्चन है, कोई बच्चे हमें लैंग्वेज नहीं बता पा रहा है जैसे कि, ठीक है। और हमारे वहीं पर अगर ज्योग्राफी में हम बात करें तो ज्योग्राफी में देखो, आधे बच्चों को हमें लैंग्वेज पता नहीं पड़ती और क्वेश्चन बता नहीं पाते हैं जो भी एनालिसिस कराते हैं, ठीक है ना। ज्योग्राफी में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। वहीं पर अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस में भी हमारे 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 5 से 6 क्वेश्चन साइंस के पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। तो बच्चे बिल्कुल ध्यान दें, जौन जौन से जिससे सब्जेक्ट से हमसे पूछे जा रहे हैं सवाल, बिल्कुल ध्यान दें, ठीक है ना। इको से अगर मैं बात करूं तो 3 से 4 क्वेश्चन इको से पूछे जा रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। और स्टैटिक जीके की मैं बात करूं तो स्टैटिक जीके कम से कम 13 से 14 नंबर की स्टैटिक जीके पूछी जा रही है। और वहीं पर करंट अफेयर की मैं बात करूं तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और करंट अफेयर होगी, पॉलिटी होगी, ज्योग्राफी होगी, साइंस होगी, इको होगी, स्टैटिक होगी, और ये सारे के सारे हमारे किससे पूछे जा रहे हैं, हमारे जो पूछे जा रहे हैं वो दिल्ली पुलिस की जो तीनों शिफ्टें में पूछे गए सवाल हैं। और तीनों शिफ्टों में कम से कम होने तो चाहिए, मतलब हमारे पास 150 क्वेश्चन, लेकिन नहीं, हमारे पास 90 से 95 क्वेश्चन है जो आज मैं कराने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरी वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं उनका एनालिसिस करा लेते हैं हम, ठीक है। देखो, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो हमारे किशन महाराज हैं, किशन महाराज। देखो, किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? कौन से? किशन महाराज। जो किशन महाराज है इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन में दे रखा था किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो ये कौन से थे? उसमें ये थे तबला वादक। कौन से थे? तबला वादक। ऑप्शन में था तबला वादक संबंध थे। एक आया था मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मैंने कल वाली वीडियो में भी बताया था, जो दिवस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं जो रिसेंटली दिवस निकले हैं, उनसे हमारे जो दिवस होते हैं वो पूछ लेते हैं एग्जामिनर, ठीक है। बहुत चालाक होता है एग्जामिनर। तो मैंने क्या बताया था, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता? आप सभी को पता, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता? 10 दिसंबर को मनाया जाता। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता? 10 दिसंबर को। ये 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। पेपर कुछ नहीं था, मतलब पेपर की जो कुछ, मतलब इजी टू मॉडरेट था, ना कि मॉडरेट टू हाई, इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। 50 क्वेश्चन था, आराम से 30 क्वेश्चन आराम से कर दोगे आप सब, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था लोकमान्य, जो लोकमान्य पुरस्कार था, जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, लोकमान्य 2023 पुरस्कार वो किस व्यक्ति को दिया गया था? तो हमारे पीएम साहब जो थे, पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया था। ये पीएम साहब नरेंद्र मोदी को दिया गया था ये, ठीक है। कौन सा पुरस्कार? लोकमान्य बाल गंगाधर 2023 पुरस्कार से किस व्यक्ति को नवाजा गया था? तो वो कौन थे? हमारे जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी जी को ये पुरस्कार मिला गया है, ठीक, मिला है। और एक आया था हमारा, देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। पहले तो पूछा गया था पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो तृतीय युद्ध की बात करें तो 1761 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? वो होता अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था, ठीक है। मराठाओं के बीच हुआ था ये 1761 में। और जो हमारी दूसरी शिफ्ट थी उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन, पानीपत का फर्स्ट वॉर कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध
पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था 1526 में। और बताओ किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। ठीक है, तब बाबर ने क्या नाम है मुगल शासक जो मुगल वंश था उसकी नींव रखी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें से, एक आया था करंट से, खेलो इंडिया गेम्स का, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो हमारे खेलो इंडिया गेम्स थे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर हुए थे? तो आप सभी को पता है वो जो हमारा राज्य है एमपी के कई जिलों में हुए थे, बहुत सारे जिले थे जिनमें अलग अलग हुए थे। तो ऑप्शन में दे रखा था एमपी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमपी। जो हमारे हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए वो कहाँ पर हुए, किस राज्य में हुए? एमपी में हुए। तो देखो क्वेश्चन बहुत हैं, जल्दी कर रहा हूँ, इसीलिए जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था जो हमारा मध्यकालीन भारत से आया था, रहेला जो पुस्तक थी, कौन सा? जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता नाम का एक यात्री आया था, ठीक है, मोरक्को से आया था वो, उसकी जो एक पुस्तक थी, यात्रा वृत्तांत था, उसका नाम था रहेला। तो वो किस भाषा में लिखी गई थी? मैंने बताया था पहले ही आपको, जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में इस टाइप के पूछता थी, ताकि जो हमारा स्टूडेंट है वो क्या नाम है उसको अंदर तक थोड़ा सा फील करके पढ़े, अंदर तक पढ़े, और ताकि अच्छी चीज़ों को समझ में लगे। अब ऐसे तो पूछा नहीं मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन सा यात्री आया, क्या पता आने वाली शिफ्टों में पूछ ले उसे। लेकिन इसमें क्या पूछा गया, जो हमारा रहेला पुस्तक थी, कौन सी रहेला पुस्तक थी, रहेला पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये किस भाषा में लिखी गई थी? अरबी भाषा में लिखी गई थी। ये अरबी भाषा में लिखी गई थी ये रहेला पुस्तक। रहेला पुस्तक किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। कभी शासनकाल पूछ ले तो आप क्या बताओगे? MBT, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। एक क्वेश्चन आया था हमारा रॉलेक्ट एक्ट से, यानी कि रॉलेक्ट एक्ट जो था, रॉलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? ये कब हुआ था? 1919 में हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान। ठीक है, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था 13 अप्रैल 1919, उसी के दौरान रॉलेक्ट एक्ट, जिसे काला कानून बोलते हैं या बिना अपील बिना दलील वाला कानून बोलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था भूदान आंदोलन से, कौन सा आंदोलन? भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे या प्रणेता कौन थे? भूदान आंदोलन के, भूदान आंदोलन किसने चलाया था? तो आप सभी को पता है, भूमि जो दान था भूदान, वो किसने चलाया था? वो जो संत विनोबा भावे ने। किसने? विनोबा भावे जी ने, विनोबा भावे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? विनोबा भावे। तो ये जो क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चन है जो हमारे दिल्ली पुलिस में पूछे गए थे। ठीक है ना, आपको दिखना ही होगा, मिटा दूं, देखो ये चेक कर लेना आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो और बताता हूं मैं कुछ क्वेश्चन आपको। एक क्वेश्चन पूछा गया था सिद्धि धमाल नृत्य। देखो एक क्वेश्चन आया था सिद्धि धमाल, कौन सा? सिद्धि धमाल नृत्य। तो सिद्धि धमाल नृत्य भारत के किस राज्य में बनाया जाता? गुजरात राज्य में बनाया जाता। गुजरात, गरबा, डांडिया, ये कहाँ की? गुजरात के हैं। ठीक है ना, और खाली धमाल पूछे तो वो हरियाणा राज्य का धमाल। ठीक है ना। एक आया था हमारे एक आया था जो गरीब कल्याण योजना थी, कौन सी? गरीब कल्याण योजना। योजनाओं से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। गरीब कल्याण योजना, गरीब कल्याण योजना के तहत कितनी धनराशि दी जाती थी? तो पहले 3 महीनों में, याद रखना, गरीब कल्याण योजना में जो पहले 3 महीने थे उसमें 1000 रुपये की राशि दी जाती थी। कितने? 1000 रुपये की राशि दी जाती थी। एक क्वेश्चन आया था आपको नमामि गंगे योजना, नमामि गंगे योजना, नमामि गंगे योजना कब शुरू हुई? तो देखो ये मतलब अलग अलग शिफ्टों में पूछे गए हैं। तो नमामि गंगे योजना कब हुई थी? जून 2014 में हुई थी। जून 2014 में स्टार्ट की गई थी नमामि गंगे योजना, जो गंगा को स्वच्छ करने का। देखो एक क्वेश्चन आया था प्लेइंग टू विन, पुस्तकों से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कौन सी? पुस्तकों से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक आता प्लेइंग टू विन किसकी पुस्तक है? प्लेइंग टू विन। ठीक है, प्लेइंग टू विन किसकी पुस्तक है? एक है प्लेइंग इट माई वे, वो किसकी है? सचिन तेंदुलकर जी की है, जो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्हें क्रिकेट उनका नाम है सचिन तेंदुलकर। एक है प्लेइंग टू विन किसकी पुस्तक है? तो आप बताओगे साइना नेहवाल जी की पुस्तक है। ये किसकी है? साइना नेहवाल। तो पुस्तकों से भी, जो खेलों से भी पुस्तक, यानी कि जो खेल से रिलेटेड खिलाड़ी हैं उनकी पुस्तकों से, जैसे विलीब है, ठीक है, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ है, ये सारी की सारी पुस्तकें आपको याद करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कोई सी भी पुस्तक किसी भी शिफ्ट में पूछी जा सकती है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था हमारा 86वां संविधान संशोधन। एक आया था 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन।
तो 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था, ये पूछा था। तो आप सभी को पता था जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है वो किस में है, 86वां संविधान संशोधन में है। ठीक है ना, एक ये क्वेश्चन पूछा था। अभी कब हुआ था 86वां संविधान संशोधन, आप सभी को पता है 2002 में हुआ था 86वां संविधान संशोधन, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। एक मिनट, कुछ गड़बड़ी आ रही है कैमरे में। ठीक है, कुछ टेक्निकल एरर आ गई थी कैमरे में, थोड़ा सा ठीक करा था इसलिए। देखो और क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे। एक पूछा था 2020 में ओलंपिक में, 2020 में ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला मेडल किसने जीता था। जो 2020 के ओलंपिक हुए थे, कब, 2020 के ओलंपिक, 2020 के ओलंपिक में जो पहला गोल्ड मेडल जीता था वो किसने जीता था, आप सभी को पता, मीराबाई चानू ने जीता था। किसने, मीराबाई चानू। किससे संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से, भारोत्तोलन से संबंधित है मीराबाई चानू। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था आपका आर्टिकल 143। देखो मैंने बताया था आर्टिकल से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किससे, आर्टिकल से। आर्टिकल 143 का संबंध किससे है, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, उनसे सलाह ले सकता है कौन, प्रेसिडेंट। तो सीजीआई से कौन सलाह ले सकता है, सीजीआई से प्रेसिडेंट सलाह ले सकता है, हमारा प्रेसिडेंट सलाह ले सकता है। तो ये किस आर्टिकल में बताया गया, संविधान के आर्टिकल 143 में बताया गया, जो सीजीआई से सलाह लेने का काम राष्ट्रपति ले सकता है। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था 2024, एक क्वेश्चन आया था जो 2024 में G20 की बैठक, क्या, देखो एक क्वेश्चन आया था जो अभी हाल ही में 2023 में G20 की बैठक कहाँ हुई है। देखो 2023 की अगर मैं बात करूं, 2023 में G20 की बैठक कहाँ हुई है, तो आप बताओगे दिल्ली में हुई है, न्यू दिल्ली में। ठीक है। 2024 की कहाँ हुई थी, ये पूछा था, 2024 की कहाँ हुई थी, तो कहाँ होगी, आप बताओगे ब्राज़ील में होगी। कहाँ होगी, ब्राज़ील में। लेकिन 2022 की कहाँ पर हुई है, 2022 की हुई थी इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में हुई थी। किसकी बैठक, G20 की। आप बताइए कमेंट में, सबसे पहले G20 की बैठक कहां पर हुई थी, सबसे पहले G20 की बैठक किस देश में हुई थी। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन है। और देखिए एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको। एक आया था ताज महोत्सव, कौन सा, ताज महोत्सव। ताज महोत्सव किस शहर में बनाया जाता है, ये क्वेश्चन था। ताज महोत्सव किस शहर में बनाया जाता, तो यूपी में का एक शहर है बड़ा ही प्रसिद्ध, जिसका नाम है आगरा। तो आगरे में ताज महोत्सव का आयोजन होता है हर वर्ष। ठीक है। एक बनाया जाता, सिद्धि धमाल हो गया, रोलक एक्ट हो गया। चलो एक आया था उपाधियों का अंत, आर्टिकल किस में है, उपाधियों का अंत। ये क्वेश्चन अगर किसी सबको पता होगा ऑलमोस्ट, उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में है बताओ। ऐसे क्वेश्चन थे दिल्ली पुलिस में, फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट तीनों में बता रहा हूं ये मैं। ठीक है ना, तीनों में मतलब अलग अलग सारा डाटा है मेरे पास। ठीक है। तो तीनों के मतलब मिक्स बता रहा हूं मैं। तो ये पूछा था उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत संविधान के किस आर्टिकल में है। तो आप सभी को पता उपाधियों का अंत किस में है, आर्टिकल 1, आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है। ठीक है। आर्टिकल 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है। देखो और क्वेश्चन कौन से बने थे, देखो और मैं बताऊं। एक आया था भारत की, क्या, भारत की 23वीं, जो 23वीं ग्रैंड मास्टर, भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर, ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, कौन बनी है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, करंट से था 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है। तो आपका आंसर रहा प्रियंका नुटक्की। कौन सा था, प्रियंका नुटंकी, नुटक्की, प्रियंका नुटक्की इसका सही आंसर था। ठीक है। और देखो ये तरह एक आया था क्वेश्चन, बहुत ही हिस्ट्री का जाना माना क्वेश्चन, सबको पता होगा, सब बच्चे इसका आंसर जानते होंगे। एक क्वेश्चन आया था, एक उपनाम था किसी का जिसका नाम है जिंदा पीर। क्या, जिंदा पीर किस मुगल शासक को जाना जाता था, तो इसका आंसर क्या है, औरंगजेब को।
औरंगजेब को जिंदा पीर कहते थे, ठीक है ना। जो ये जिंदा पीर था कौन था, औरंगजेब था मुगल वंश का, ठीक है ना। एक आया था नौकरेक नेशनल पार्क, कौन सा, नौकरेक, मैंने बताया था ज्योग्राफी से 1 से या 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नौकरेक नेशनल पार्क, जो नौकरेक नेशनल पार्क है वो किस राज्य में है, तो ये नॉर्थ ईस्ट का नेशनल पार्क है। मैंने याद रखना, अगर किसी को नेशनल पार्क अगर पेपर में देखने को मिलते हैं वो ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट के डालता है या साउथ इंडिया के डालता है, ठीक है। नौकरेक नेशनल पार्क किस राज्य में, तो आप बताओगे मेघालय में है। तो मेघालय में और कौन सा नेशनल पार्क है, एक है मेघालय में ही आप याद रखना, एक है बलपक्रम नेशनल पार्क है एक, ठीक है। और एक वन्य जीव अभ्यारण्य जिसका नाम है नौखिल्लेम वन्य जीव अभ्यारण्य। एक है बाघमारा, कौन सा है, बाघमारा, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये हमारे मेघालय राज्य में है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था पंचवर्षीय योजना, कब, पंचवर्षीय योजना से। देखो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, पहले तो ये बताओ। जो हमारे 5 ईयर प्लान थे, पंचवर्षीय योजना, क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये था पंचवर्षीय योजना का जो प्रावधान है भारत के संविधान में किस देश से लिया गया है। तो पंचवर्षीय योजना का प्रावधान कहाँ से लिया गया, आप बताओगे, रसिया से लिया गया है, यानी कि यूएसएसआर, या यूएसएसआर हो या रसिया हो या रूस हो, कहाँ से लिया गया पंचवर्षीय योजना का, रसिया से। तो कब से शुरू हुई थी, 1951 से शुरू हुई थी और 2017 तक, यानी कि 12 पंचवर्षीय योजना थी टोटल। कितनी थी, टोटल 12 पंचवर्षीय योजना थी, पहली, दूसरी, तीसरी, ये सारी की सारी पंचवर्षीय योजनाएं आपको याद होनी चाहिए। इनसे रिलेटेड काम जो भी इनमें काम हुए वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। देखो और क्या आया था इसमें, एक आया था हॉर्नबिल। देखो एसएससी का जाना माना क्वेश्चन, हॉर्नबिल महोत्सव, हॉर्नबिल किस राज्य में मनाया जाता है, आप बताओगे, नागालैंड में। नॉर्थ ईस्ट से बहुत पूछता है, ये जितने भी नृत्य होते हैं, त्यौहार होते हैं, नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादा आते हैं। एक आया था मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुई, तो मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर हुई है, बताओ सब, न्यू दिल्ली में हुई है, ये न्यू दिल्ली में मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023, ठीक है। एक आया था मगध साम्राज्य का जो प्रथम शासक था, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला प्रथम शासक कौन था। तो देखो मगध साम्राज्य पे सबसे पहला वंश कौन सा था, आप सब बताओ। मगध साम्राज्य पर पहला वंश कौन सा था, हर्यक वंश था। कौन सा था, हर्यक वंश। हर्यक वंश में ही पहला शासक कौन था, आप बताओगे, बिंबिसार। कौन था, बिंबिसार। इसी वंश को क्या कहते थे, पितृ हत्या वंश कहते थे इसी वंश को, ठीक है ना, पितृ हत्या वंश। एक क्वेश्चन आया था हमारा, सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, यानी कि 2011 की जनगणना के तहत, 2011 की जनगणना के तहत, मेरे बातों पर ज़्यादा ध्यान दो, लिखने से ज़्यादा, ठीक है। 2011 की जनगणना के तहत सबसे ज़्यादा साक्षरता दर जो किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर की बात करूं, सबसे ज़्यादा साक्षरता रेट किस में है, साक्षरता दर, तो वो है केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। और सबसे कम किस राज्य में है, सबसे कम साक्षरता दर किस में है, तो आप बताओगे बिहार राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है, ठीक है ना, बिहार राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था इसमें बहुत ही फेमस था, मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया, तो मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे, बताओ सभी। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, 42वां संविधान संशोधन 1976, कौन से शब्द जोड़े गए थे इसमें, 3, बताओ जल्दी। 42वें संविधान संशोधन 1976, ठीक है। एक क्वेश्चन था नमामि गंगे, हो गया 2014 में। एक आया था आर्टिकल 108, देखो एक आया था क्वेश्चन, आर्टिकल 108 का संबंध किससे है, तो आर्टिकल 108 किससे संबंध है, आप बताओगे जॉइंट सेटिंगमेंट से। किससे, जॉइंट सेटिंगमेंट से, संयुक्त अधिवेशन, जॉइंट सेटिंगमेंट, सॉरी संयुक्त अधिवेशन नहीं, संयुक्त बैठक, ठीक है। तो संयुक्त बैठक केंद्र में कौन बुलाता है, राष्ट्रपति, विधानमंडल में कौन बुलाता है, राज्यपाल। याद रखना, केंद्र में संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, राष्ट्रपति, और विधानमंडल में कौन बुलाता है, हमारा राज्यपाल। तो ये क्वेश्चन है हमारे कुछ, ठीक है। और बताता हूं मैं कुछ क्वेश्चन आपको, जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, तो एक देखिए आर्टिकल 44 पूछा था, आर्टिकल 44 मैंने बताया ना, आर्टिकल 44 किससे है, समान नागरिक संहिता
समान नागरिक संहिता, डीपीएसपी में पूछा जाता है समान नागरिक संहिता। तो ये क्वेश्चन आपको बनाने हैं और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बने वो भी लगाने हैं आपको। एक पूछा था सबसे बड़ा पादप कौन सा है, सबसे बड़ा पादप, साइंस का क्वेश्चन है, सबसे बड़ा पादप किसको कहते हैं, तो आपका आंसर होगा साइकस। साइकस सबसे बड़ा पादप है। सबसे बड़ा पादप कौन सा, साइकस को सबसे बड़ा पादप कहते हैं। 1 मिनट में इंक डाल लूं, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन आया था आर्टिकल 39 के, भाई आर्टिकल 39 के का संबंध किससे है। देखो ये क्या है, हमारे डीपीएसपी में है, डायरेक्ट प्रिंसिपल डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है ये, ठीक है ना। तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें किस में है, तो इसमें कल्याणकारी राज्य की बात की गई है, कल्याणकारी राज्य की बात की गई है, कल्याणकारी राज्य की बात की गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देखो, पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। एक क्वेश्चन आया था पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो था वो बुनियादी ढांचे को मजबूत करना था, एक क्वेश्चन आया था तुम्हारा, किन 2 राज्यों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, किन 2 राज्यों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो किन 2 राज्यों की, यूपी और महाराष्ट्र, इन 2 राज्यों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आया था हमारा पानीपत का, मैंने बताया था 1526 में हुआ था। मौर्य वंश की स्थापना, बताओ मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, आप बताओगे चंद्रगुप्त मौर्य जी ने की थी ये, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। बताओ, ऐसे क्वेश्चन आए थे दिल्ली पुलिस में। और देखो कैसे क्वेश्चन आए, और बता रहा हूं मैं आपको। एक आया था जो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होती है, ठीक है। देखो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी, मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कौन होती है, आप बताओगे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होती है। एक आया था हमारा गरीब कल्याण योजना कब शुरू हुई। देखो गरीब कल्याण योजना कब शुरू हुई, 2016 में हुई, ठीक है। एक आई थी जनधन योजना, तो जनधन योजना कब शुरू हुई थी, आप बताओगे अक्टूबर 2015 में हुई थी, जून 2015 में जनधन योजना शुरू हुई थी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आया था आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, बताओ आरबीआई की स्थापना, किसको नहीं पता, सबको पता आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, बताओ राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, किसका, आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। एक आया था ओजोन दिवस कब मनाया जाता, बताओ ओजोन डे, मैंने बताया था ओजोन दिवस कब बनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस बनाया जाता है, 16 सितंबर को। एक आता फीफा कप, जो हमारा फीफा कप है, पहले बताओ फीफा कप किससे संबंधित है, फीफा कप किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है, किससे, फुटबॉल से। और क्वेश्चन ये था फीफा कप जो कितने साल के अंतराल में बनाया जाता है, तो आप बताओगे 4 साल के अंतराल में बनाया जाता है, 4 साल के अंतराल पर। और बताओ क्रिकेट वर्ल्ड कप कितने अंतराल में बनाया जाता है, ये भी 4 साल के अंतराल में बनाया जाता है, ठीक है। देखो और क्वेश्चन, भाई जो क्वेश्चन है, एक आता मुखौटा नृत्य किस राज्य में बनाया जाता है, मुखौटा नृत्य, बताओ नॉर्थ ईस्ट का नृत्य, मैंने बताया ना नॉर्थ ईस्ट के सबसे ज्यादा पूछता है, तो नॉर्थ ईस्ट का कौन से राज्य में बनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश 7 सिस्टर में से एक है, ठीक है। एक पूछा गया था हमारा जो आगामी ओलंपिक है, ठीक है, जो आने वाले ओलंपिक है वो किस देश में मनाए जाएंगे, तो आप बताओगे आगामी जो ओलंपिक हैं
किस में बनाए जाएंगे? वो पेरिस में बनाए जाएंगे। आगामी ओलंपिक किस में बनाए जाएंगे? पेरिस में बनाए जाएंगे। ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों में। ठीक है ना। एक आया था आपका एकल नागरिकता से संबंध आया था। देखो एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? एकल नागरिकता या संसदीय शासन प्रणाली ये किस देश के संविधान से ली गई हैं? संसदीय शासन प्रणाली। तो आप सभी को पता कहाँ से ली गई हैं? ये ब्रिटेन से ली गई हैं। कहाँ से? ब्रिटेन से के संविधान से ली गई हैं। ठीक है ना। और ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है ना। और जैसे भी जो भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक आता झाली नृत्य। कौन सा? झाली नृत्य किस में बनाया जाता है? झाली नृत्य। तो झाली नृत्य कहाँ बनाया जाता है? आप बताओगे। हिमाचल प्रदेश में झाली नृत्य बनाया जाता है। झाली नृत्य हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी बताओ। शिमला। एक आया था गंगा की सहायक नदी। कौन सी? गंगा, जिसका उद्गम गंगोत्री से होता है। गंगा की सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी आई थी ये। सहायक नदी कौन कौन सी है? यमुना बोलो। ठीक है। सबसे लंबी सहायक नदी है इसकी यमुना। घाघरा है, गंडक है, कोसी है। घाघरा, गंडक और कोसी किसकी सहायक नदी है? ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक है ना। गंगा की सहायक नदी है। एक आया था क्या राज्यसभा भंग हो सकती है? बताओ, राज्यसभा भंग हो सकती है? बिल्कुल नहीं। एक क्वेश्चन आया था क्या राज्यसभा भंग हो सकती है? तो आपका आंसर क्या होगा? नो, राज्यसभा बिल्कुल भंग नहीं हो सकती। ठीक है। एक आया था मयूर जो नृत्य होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? देखो मयूर नृत्य जो होता है हमारा, मयूर नृत्य, तो मयूर नृत्य को हम राई नृत्य भी कहते हैं। क्या नृत्य कहते हैं? राई नृत्य भी कहते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन आया था इसमें। एक आया था पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट, भाई पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। कौन कौन शामिल था इसमें? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक आया था कजरी लोक नृत्य कहाँ मनाया जाता? कजरी, देखो कजरी बड़ा ही फेमस लोक नृत्य है। किस राज्य में बनाया जाता है? वो अपने यूपी में बनाया जाता है। कजरी, देखो कजरी की अगर मैं बात करूं तो कहाँ मनाया जाता? कजरी। कजरी लोक नृत्य कहाँ पर बनाया जाता? कजरी लोक नृत्य आप बताओगे यूपी में बनाया जाता कजरी। ठीक है। एक आया था हमारा भजन सोपारी किस घराने से संबंधित थे? देखो जो भजन सोपारी थे वो किस घराने से संबंधित थे? भजन सोपारी, तो आप बताओगे कौन से? सूफियाना घराना। सूफियाना घराना। कमेंट करके आप बताइए भजन सोपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? ठीक है ना। एक आता है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो किसका नारा था? तो आप बताओगे बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे। एक आया था एशियन गेम्स की मेजबानी भारत ने कब की थी? तो देखो एशियन गेम्स की मेजबानी पहली बार भारत ने कब की थी? जो एशियन गेम्स थे उनकी मेजबानी भारत ने पहली बार कब की थी? तो भारत ने पहली बार कब की थी? 1951 में की थी। कब की थी? 1951 में। दूसरी कब की थी? 1982 में की थी। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये सारे के सारे मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो बिल्कुल लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों में। और इससे रिलेटेड जो भी आप पर बन पड़ रहा है वो सारा का सारा आप पढ़ लीजिए और पेपर को फिनिश कर दीजिए बिल्कुल। तो दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल पर और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है।